ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है जो पिता पर पूरे पुएब्लोस को समाप्त करने का आरोप लगाते हैं? जैसे कि सामान्य टिप्पणी, तुम्हारा भगवान क्रूर है, वह बच्चों तक को मारता था, यह नए नियम के भगवान से मेल नहीं खाता। यह समझना आवश्यक है कि पुराना वाचा न्याय को दर्शाता है और न्याय कठोर होता है। नया वाचा दया को दर्शाता है, इसलिए यह एक बड़ा अंतर है। इसलिए पहले पिता है और फिर पुत्र है। पिता को डांटना और दंडित करना पड़ता है और पुत्र समझता है कि दंड से गुजरना क्या होता है, और इसलिए याहोशुआ आज्ञाकारी बनने के लिए आया, जो लकड़ी पर अपने द्वारा सहन किए गए दुख के माध्यम से आज्ञाकारिता सीख रहा था। वह दंड सहन कर रहा था जो हमें मिलना चाहिए था। सकी याहवे काम कर रहा था इस धरती पर एक ऐसे स्वर्गदूत के माध्यम से जो धरती पर अधिकार रखता था और मनुष्य का न्याय करने के लिए कानून का उपयोग करता था। याहवे उस स्वर्गदूत के माध्यम से दंडित करता था जैसा कि वह करता था, लेकिन उस स्वर्गदूत ने सीमा पार कर दी। दूसरी ओर मैं दोहराता हूँ कि यह पुराना वाचा न्याय को दर्शाता है। तो यदि एक लोग उस पाप के स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पूरे लोगों को मरना चाहिए क्योंकि पाप बहुत अधिक था, वे धरती पर बहुत अधिक बुराई उत्पन्न कर रहे थे, तो पूरे लोगों को मरना चाहिए। और कुछ मामलों में यह समझना आवश्यक है कि पुनर्जन्म मौजूद है, और इसलिए यह संकेत करता है कि बच्चे, भले ही वे निर्दोष हों, उस जीवन में जिसमें वे बच्चों के रूप में प्रवेश करते हैं, इसे देखना चाहिए। एक और वे दुनिया में आने से पहले कौन थे या वे क्या बनने वाले हैं, और हो सकता है कि वे उस मृत्यु के साथ सुधार कर रहे हों जो उनके लिए चुकाने की कमी थी, या जैसा कि मैंने कहा, माता पिता के पापों के कारण, पीढ़ीगत शापों के कारण, जो न्याय से भी संबंधित है। क्योंकि यह समझना जरूरी है कि अगर एक तरफ बहुत से लोग कहते हैं याहवे ने हिटलर को बूढ़ा होने और जो कुछ भी कहा जाता है वह करने की अनुमति क्यों दी, उसे बच्चे के रूप में क्यों नहीं मारा, यह अन्यायपूर्ण होगा। उसे उन कार्यों को करने से पहले ही दोषी ठहराया जाता। यह अन्याय होगा। जब याहवे न्याय करते हैं उन्हें अन्यायपूर्ण कहा जाता है, जैसे कि यदि वह एक बच्चे की मृत्यु की अनुमति देते हैं, इसके पीछे कई कारण संभव हैं। यह किसी बुरे व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता है जिसे दुनिया में आना था और अंतिम बार मरना था। एक व्यक्ति जो दुनिया में आया था बहुत बुरा होने वाला था और याहवे दया के कारण उसे पहले ही ले लेते हैं ताकि उसे उस बुराई के लिए दोषी न ठहराया जाए जिसे करने की अनुमति नहीं दी गई। या ये हो सकता है कि दया के कारण याहवे उसे ले जा रहा है ताकि वह अनंतता, सुंदरता तक पहुंच सके। और समस्या यह है कि बहुत से लोग, मुख्य रूप से वे लोग जो इस तरह बात करते हैं, इस जीवन को सब कुछ मानते हैं, इसलिए उनके लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु यह याहवे का उस व्यक्ति को हमेशा के लिए नष्ट करना है, और वे नहीं समझते कि वहाँ एक न्याय हो रहा है। वे यह नहीं देख रहे हैं कि उस व्यक्ति ने क्या किया। यही कारण है कि न्याय का शक्तिशाली व्यक्ति यह निर्णय ले रहा है। तो जब वे उस व्यक्ति के जूते में कदम रखते हैं जो नष्ट हो रहा है, तो वे सोचते हैं कि जो नष्ट हो गया है उसने मृत्यु के योग्य कुछ भी नहीं किया है, और इसलिए जो शक्तिशाली उसे मारता है वह बहुत बुरा है। और यही वह है जो शैतान मन में डालता है ताकि मनुष्य न्याय से दूर हो जाए, और इसलिए वह सत्य को पहचान नहीं सकेगा जो न्याय के लिए कुंजी है। और याहोशुआ सत्य है जिसके माध्यम से हम दया प्राप्त करते हैं, लेकिन बिना उस सत्य के हम न्याय को पहचानने में असमर्थ होंगे। पिता के बिना हम पुत्र को पहचान नहीं सकते। उन लोगों से क्या कहा जा सकता है जो पिता पर पूरे पुएब्लोस को खत्म करने का आरोप लगाते हैं? वह उन्हें नष्ट कर सकता है। वह उन्हें जीवन देता है तो वह उन्हें छीन भी सकता है। समस्या क्या है? आप रोबोट बनाते हैं तो आपके पास उसे नष्ट करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कोई और आकर उसे नष्ट नहीं कर सकता। एक आदमी मानव नहीं हो सकता सिवाय इसके कि बच्चा पैदा कर। उसे सर्वशक्तिमान शक्ति चाहिए, इसलिए मनुष्य एक दूसरे को नहीं मार सकते, लेकिन याहवे जो निर्माता है वह जो चाहे कर सकता है। और यही है जो लोग भी भूल जाते हैं। वह कहते हैं उसने पूरे पुएब्लोस को समाप्त कर दिया। वे पुएब्लोस थे जिन्हें उनके बड़े पापों के कारण नष्ट किया जाना था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वे कई अन्य पुएब्लोस और लोगों के लिए मृत्यु, दुख और बुराई लाते। तो अगर कोई व्यक्ति एक को मारता है और उसके मन में 100 को मारने का इरादा है, तो उसे मारना बेहतर है ताकि उन 100 लोगों की जान बच सके, बजाय इसके कि उसे दया के लिए जीने दिया जाए और वह 100 और लोगों को मार दे, केवल इसलिए कि लोग कहें, अरे शक्तिशाली वास्तव में अच्छा, न्यायपूर्ण और दयालु है, क्योंकि उसने इस हत्यारे को माफ कर दिया जो न तो पछताया। ये वही है जो बहुत से लोग प्रतीक्षा करते हैं या मानते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। जब वे ऐसे तर्कों के साथ बाहर आते हैं, वे कहते हैं यह नए नियम के भगवान की तरह नहीं लगता। जैसा कि मैंने कहा, न्याय और दया, वे बस पिता और पुत्र के बीच के अंतर को नहीं समझ रहे हैं। पिता सामान्यतः गुस्सा होते हैं, पुत्र वही है जो उस गुस्से का सामना करता है। याहोशुआ ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने उस दंड को सहन किया जो हमें मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बीच में एक स्वर्गदूत था जो मानवता के लिए मृत्यु और इस जीवन में मानव के पाप के लिए शाश्वत मृत्यु की मांग कर रहा था। तब याहवे ने कहा, नहीं, मैं इसके लिए भुगतान करूंगा, क्योंकि हाँ, मैंने न्याय बनाया है और इसे लागू करता हूँ, लेकिन मैं उस पर दया भी करता हूँ जो पछताता है। जैसे कि निर्गमन 33 में कहा गया है, मैं जिस पर दया करना चाहता हूँ उस पर दया करता हूँ, और बस।